मंत्रोच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का अभिवादन है, अभिनंदन। चलिए संतोष जी अपना शुरू करेंगे मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, स्टैंडिंग। कल कराऊंगी, आज आप करा दो। स्टैंड ऑन योर खड़े हो जाएंगे। मैट पे जगह ले लें और वॉक। ये साइड साइड का करेंगे। चलिए सबसे पहले ताड़ासन कर लेंगे और इसी में ताड़ासन थोड़ा सा कदम ताड़ कर दीजिए। सॉरी, कदम ताड़ कर लिए थोड़ा सा आपको अपने बॉल कर लीजिए पीछे, ऊपर और पीछे और ऊपर और पीछे और ऊपर, खींचे खींचे। ये वॉक करना बहुत जरूरी है और आगे की क्रियाओं के लिए। वॉक अपनी जगह पे वॉक करेंगे और पंजों पे आ जाएं। इसलिए हो जाती है हमारी बॉडी वॉर्म हो जाती है। पंजों पे आ जाएं, जॉगिंग करें। है आपको कुछ भी करना है आप इजीली कर पाएंगे। मूविंग। ये 2 से लेकर के 5 मिनट तक आप इसको करिए तो आपकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी, हर क्रिया को करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। इसको आप तीनों गतियों से कर सकते हैं, तीव्र, मध्यम और धीमी गति। चलिए अब करेंगे ताड़ासन। अपने हाथों को पूरा खिंचाव बनाकर पूरा खिंचाव बना लीजिए। कानों के पीछे करिए या कानों के साथ लगा करके करिए। कान से आगे कोशिश करिए ना रहे हाथ, और आप पंजों के बल खड़े हो। किसी भी एक बिंदु पे अपना एकाग्र कर लीजिए अपने ध्यान को। फिर आप तीसरी खड़े हो पाएंगे। पूरा भार आपका पंजों पे है। आपकी पिंडलियां, आपकी थाई, वो सब मजबूती मिल रही है। आपके नाभि के आसपास का क्षेत्र है वो मुलायमियत इसको मिल रही है। स्ट्रेचिंग हो रही है, आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो रही है। आप अगर इसको सुबह के टाइम में आप इसको अगर कुछ भी या पानी पी करके, जीरे का हो या मेथी का पानी हो, आप इसको पी करके अगर करेंगे तो आपका पेट भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर इसको होल्ड करिए। 6, 7, 8, 9, 10 नीचे हाथ करके आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। 14 हाथों की ग्रिप बनाइए, फिर से ऊपर करिए और पूरा पंजों के बल आप खड़े हो जाइए। 19, 20 and relax।
20 counts 3 times I have counted. So 1 minute आपका पेट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी मोटापे का एक कारण है। One more time और बहुत सारी बीमारियों का कारण है। I'll not count now. Just be there. नीचे आ जाएंगे, एक बार फिर से करेंगे। ताड़ासन आप कर रहे हैं। होल्ड करें, धीरे से वापस आ जाए। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, पैर से लेकर के आपके ऊपर तक आप जहाँ चले गए हैं, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। So 1 minute, 2 minutes. पूरे में आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और body आपके capacity पूरे अंग आपके स्वस्थ हो गए। Keep maintaining this posture. Pull up, come on your toes, and maintain this balance. पंजों पे इसको बैलेंस बना के रखें। नीचे आ जाएंगे, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और धीरे से हाथों को फिर बना करके रखेंगे। रिलैक्स। पैरों का अपने शोल्डर की सीध में रख लीजिए। पैर खोलें। राइट साइड आपको झुकना है और पीछे ले जाएं, ताकि इसको थोड़ा सा। आप पैर बेंड कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, सांस भरते हुए आप राइट साइड की तरफ झुकेंगे। 9, 10। थोड़ा सा देर इसको होल्ड करिए। अगर आपने आपका फैट को कम करना है, थोड़ा होल्ड करना जरूरी रहता है। 6, 7, 8, 9, 10। जल्दी जल्दी कर। 1, 2, 3, बीच में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। 6, 7, 8। आपका एक तरफ से आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है, एक साइड से आपका पेट पे दबाव हो रहा है, तो आपकी फैट को कम करेगा। लंबा सांस। सामने की तरफ आप देखते रहिए। फिर एक बार कर लें। कमर के ऊपर का भाग फिक्स करेगा, कमर से नीचे का भाग फिक्स रहेगा। आप तिर्यकासन कर रहे हैं और इसी को दूसरी ओर करें। सीधे हो जाएंगे। अब आप अर्ध चक्रासन में चली जाइए, हाथों की ग्रिप बनी रहेगी आपकी। सांस भरते हुए आप पीछे की साइड में चली जाइए। बैकवर्ड बेंड। इसमें भी कोशिश करिए कि आपके हाथ जो है वो कान से लगे रहे, आगे की तरफ ना हो। कोशिश करिए आप पीछे की तरफ जाने की, और हाथ को अपने कान से टच करे रहिए। 2, 3, 4, 5, 6। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए। Inhale up, exhale down. आर्मिया है जिनको उनको प्रॉब्लम है, वो लोग पीछे की तरफ ना जाए। हाई बीपी है तो पीछे लोग इसलिए पीछे की तरफ जा सकते हैं। वो इसको ना करें। 2-3 लंबे लंबे सांस भर लीजिए और पादहस्तासन करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए। सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप बनी रहेगी आपकी। आप दोनों पैरों के बीच में अपनी हथेलियों को, जो ग्रिप आपने बना रखी है उसको आप रखिए। स्विंग करें अगर नहीं होगा। सर को आप अपने घुटने की तरफ करेंगे। थोड़ी देर इसको होल्ड करिए आप। हार्ट बीपी वाले ध्यान रखें, उनको नहीं नीचे झुकना है। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी नीचे ना झुके। सांस को बाहर निकाल और पूरी कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हैं तो हथेलियों को जमीन में टिका दीजिए। अदरवाइज आप अपने हथेलियों को जहां तक आप ला सकते हैं वहां तक आप ले आइए। जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर आप ऊपर आ जाइए, आराम आराम से आइए, कमर को झटका नहीं लगना चाहिए। अर्ध चक्रासन में फिर से आप चले जाएंगे। One more time. Backward bend and forward bend. Hold this posture. रिलैक्स। इसको 3 स्टेप्स है, 3 टाइम्स करना है उनको। फिर से हाथों की ग्रिप बनाइए। पूरा हाथ खिंचाव बना के रखेंगे आप यहाँ। राइट साइड आप जाएंगे। तिर्यकासन आप कर रहे हैं। Stretch and bend. तिर्यक त्रिकोणासन है। Inhale, come back, center, other side. Bend on the left. काउंटिंग करके आप मन में काउंटिंग करते रहिए। आप दूसरी ओर जाएं। मिनिमम 10 टाइम्स तो आप करिए 20 और 30 टाइम्स करते हैं तो और भी अच्छा। 30 टाइम्स तक आप इसको ले जाइए, आधे मिनट तक। सेंटर, राइट, सीधे जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट, सेंटर में आके फिर पुल करेंगे इसको और फिर झुकेंगे।
दूसरी ओर झुकेंगे एंड रिलैक्स। लंबा सांस। सीधे हो जाइए, अर्ध चक्रासन में चले जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे चले जाइए। कमर पे हाथ रख के पीछे जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथ पीछे क्लैंप बना लें और आगे आ जाए। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। सीधे हो जाइए, लंबे लंबे सांस ले लीजिए, छोड़िए। इनहेल अप, सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन आप कर रहे हैं। एक्सहेल डाउन। हाथों की ग्रिप को पैरों के बीच में ला करके रख देंगे। जिनको स्लिप डिस्क है वो न झुके, लेकिन जिनको मस्कुलर पेन की प्रॉब्लम है वो इसको करेंगे तो उनको इसमें आराम मिलेगा। सर को अपने घुटने की तरफ ले जाइए। क्रॉस टू टचिंग, 1 2 थोड़ी सी देर होल्ड करिए आप इसको। 5 6 7 8। आपका फैट कम हो रहा है, थोड़ा सा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। हाई बीपी एंड बैक पेन, फिर अर्ध चक्रासन में चले जाएंगे। उनको नहीं करना है ये। सांस को मुंह से बाहर निकालते रहे। टॉक्सिन्स आर लीविंग योर बॉडी, यू आर बिकमिंग हेल्दी। मेंटेन दैट गुड हेल्थ। रिलैक्स, एक बार फिर से करेंगे। थोड़ा वॉक कर लें। चलिए, हाथों की ग्रिप बनाइए, वॉक करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड वॉक। राइट साइड जाएंगे। जस्ट नॉर्मल दीजिए, वो आसन कर रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में, व्हाटएवर स्पेस इज अवेलेबल, व्हाटएवर स्पेस इज हैवी। सांस भरते हुए आप साइड में है, आगे जाएं, पीछे जाएं और फिर वापस आ जाएं। शोल्डर्स को थोड़ा सा चला लें। सीधे हो जाएंगे, शोल्डर्स लेफ्ट साइड जाएंगे। मूव फ्रंट टू बैक, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर और फिर पीछे से ऊपर, आगे से नीचे। ये हम लोग यहाँ पर 3 राउंड करवाते हैं। एक बार बैठ का करना है तो आप थोड़ा सा ज्यादा राउंड भी इसको धीरे धीरे करके आप बढ़ा दीजिए। इस बीच में और दूसरी तरफ अर्ध चक्रासन में चले जाएंगे। फिर एक बार जाएं, सांस भरते हुए पीछे चले जाइए। फिर एक बार जाएं और पीछे चले जाए, पीछे से आगे आ जाए। फॉरवर्ड बेंड। इस क्रिया को हम स्विंग करके भी कर सकते हैं, लाइक दिस स्विंग। एक दो लंबी लंबी सांस ले लीजिए और छोड़ लीजिए, रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा। 2 3 सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन आप करेंगे। हाथों को इसी तरह से डंडे की तरह से अपना सीधा रखिए। आप हाथों की ग्रिप बनी रहेगी, पैरों के बीच में रख लीजिए आप इसको। 7 सर को थोड़ा सा घुटने की तरफ आप करेंगे, जहां तक आप कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। एंड रिलैक्स। घुटने एकदम सीधे रहेंगे आपके। सांस को पूरा खाली कर दें, पूरा सांस खाली। थोड़ा सा कमर को भी चला लें। सांस भरते हुए आप ऊपर आ जाइए, कमर को चला लें और अर्ध चक्रासन में चले जाइए। 3-4 बार कर लें, 5 बार कर लें और फिर रिवर्स भी चला लें। रिवर्स, और रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स। 3 राउंड हो गए हैं। चलिए, अब त्रियाकासन करेंगे। हाथों को आगे फैला लीजिए। लेफ्ट साइड आपको मुड़ना है, राइट आपका शोल्डर में, राइट हैंड आपका शोल्डर के पास रहेगा। सांस खाली करते हुए पूरा पीछे टर्न हो जाइए। आप जहां तक आप टर्न हो सकते हैं पीछे की तरफ, पीछे टर्न हो से आगे जाइए। की तरफ हाथों को चलाएं। सांस भरते हुए आगे आ जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपने पैरों को आप शोल्डर की सीध में रखेंगे। जितने शोल्डर की दूरी है उतने ही पैरों की दूरी रखिए। राइट साइड आपको जाना है। ट्विस्ट। सांस भरिए
और सांस को खाली करते हुए पूरा नीचे टर्न हो जाइए, जहां तक आप टर्न हो सकते हैं। पूरी अपनी कमर को पूरा निचोड़ लीजिए। 7, 8, 9, 10। अगर इसको बहुत जल्दी करते हैं और आंखें बंद करके करते सांस भरते हुए बाकी आ जाएंगे। तो फिर से करेंगे। कंट्रोल करके लेफ्ट साइड जाना है, बॉडी परमिट करेगी उतना ही करेंगे। रिलैक्स, पेड़ की तरह खड़े हो जाए, ट्री पोज, लंबा सांस। ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। राइट साइड जाएंगे। एक बार फिर करते हैं इस क्रिया को। These processes are very useful for the stomach related problem, the constipation. The whole intestine also bends with this. पैर कमर के ऊपर सांस भरते हुए आगे आ जाइए। एक और है, 3 राउंड कर रहे हैं हम लोग। एक बार फिर करते हैं। सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा पीछे चले जाइए। पूरा निचोड़ लीजिए अपनी कमर को, जितना आप टर्न कर सकते हैं पूरा टर्न करें। 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। बेसिक मूवमेंट्स हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट। राइट साइड जाएंगे। साइड मूवमेंट हुआ, साइड बेंडिंग हुआ, ट्विस्ट हुआ, एंड देन ट्विस्ट एंड बेंड। दिस इज ट्विस्ट एंड बेंड, यू आर ट्विस्टिंग। सांस भरते हुए आगे सो जाओ। चलिए इसका एक और आसन है वो करेंगे, इसका एक और क्रिया जो है। आप अपने हाथ को शोल्डर में रखिए, लेफ्ट हैंड को आप अपने बैक में रखेंगे और फिर से आप टर्न करेंगे। There is a variation, और इस वेरिएशन में कमर पे सांस खाली करते हुए आप पूरा टर्न हो जाइए। पीछे की तरफ देखिए, पूरा पीछे देखें, वापस आए दूसरी तरफ। नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप। हाथ खोल करके करेंगे। लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर में आएगा, राइट साइड आप टर्न हो रहे हैं। Other side, one hand on the shoulder, other hand on the face. Twist the body fully. फिर से Twist, राइट हैंड आपका शोल्डर में जाएगा, twist. लेफ्ट बैक में रहेगा। सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा टर्न हो जाएगी पीछे की साइड Breathe में। out and bend. Twist. Breathe out and twist. Breathe out and twist. Other side. लंबा सांस भरें। सांस भरते हुए आगे आ जाएंगे। आपकी आंखों की भी क्रियाएं हो रही है, अपनी आंखों को खोल करके करेंगे खाली कर। तो आपकी आंखों की भी क्रियाएं होती जा रही है साथ साथ। राइट साइड रिलैक्स, शोल्डर को चला लेते हैं, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे। लास्ट है एक बार फिर से। राइट हैंड आपका शोल्डर में होगा, लेफ्ट बैक में होगा। सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड आप टर्न हो रहे हैं पूरा। रिवर्स भी चलाते हैं, पीछे से आगे की तरफ। सांस भरते हुए पैर आपके बिल्कुल भी उसी जगह जहां पर है वहीं जमाए रखिए। आप पैरों को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देना है। बेंड एंड लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर में आएगा। ओपन एंड क्लोज, फ्रंट साइड, फ्रंट की तरफ खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, स्विंग करते हुए जाएं। चलिए साइड आपका टाई फैट की हो गया है। एक, चलिए आप करेंगे सूर्य नमस्कार। मैट की आप एक साइड में आप खड़े हो जाइए। 5 टेक द पोजीशन एंड डू सूर्य नमस्कार। चलिए ओम सूर्य देवता का नमन है 12 क्रियाओं के द्वारा ये। ओम सूर्याय नमः। ऊर्जा शासन में चले जाइए, पीछे जहां तक आप जा सकते हैं। 5 हस्तासन में आ जाएंगे। पैरों के पास हाथों को टिका दीजिए। दक्षिण अश्व संचालासन, आकाश की तरफ आप देखेंगे। पर्वत आसन पे आ जाइए, नाभि की तरफ आपको देखना है। अष्टांग प्रणाम, साष्टांग आसन में आ जाएंगे, हिप्स उठे रहेंगे, बाकी 8 अंग आपकी जमीन से टिके रहेंगे। भुजंगासन,
भुजंगासन, आकाश की तरफ आप देखिए कि आपकी बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है, करुणा की दान के लिए बहुत अच्छा है। ये सारे आपको लंग्स आपके स्वस्थ होते हैं। फिर से आप आ जाएंगे पर्वत आसन पे, फिर से आ जाइए आप। नाभि की तरफ आपको देखना है, पंजे और एड़ी आपके बिल्कुल जमीन से टिके रहेंगे। स्ट्रेचिंग देखिए वो एक इजाजत। लेफ्ट लेग आप अपना आगे ले आइए, वाम अश्व संचालासन, आकाश की तरफ आप देखेंगे। राइट लेग आगे आ जाएगा, पाद हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन में आप चले जाइए और फिर प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, आपके पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है, आपके रिंकल्स खत्म करता है, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी बोन्स मजबूती मिलेगी। जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं सब एक्टिवेट होंगे और संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आपको निद्रा अच्छी आएगी, आपका फैट कम होगा। नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए, ऊर्ध्व हस्तासन में चली जाइए। जी आप थोड़ी सी और पीछे हो जाइए, नहीं दिख रहा। एक भाई जी असल में एक्चुअली जब बुक करते हैं तो फिर थोड़ा पीछे की साइड में देखिए, तो ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हाँ दिखना चाहिए। रिलैक्सिंग। चलिए नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए। Take little water, small sip of water you can take. तो ठीक, अब ठीक आ रहा है भाई जी, ठीक है। हाँ चलो आधा है, कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है। मैं बैठती हूँ, चलिए। हाँ बैठने में तो पूरा आ जाता है। नमस्कार की मुद्रा में पानी पी सकते हैं। ऊर्ध्व हस्तासन में चले जाइए, पाद हस्तासन में आ जाइए, पैरों के पास हाथों को टिका देंगे। दक्षिण अक्ष संचालासन, आकाश की तरफ आप देख रहे हैं। पर्वत आसन पे आ जाएंगे, नाभि की तरफ आपको दिखता है। सांस को बाहर। साष्टांग आसन में आ जाइए, हिप्स उठते Let the रहेंगे, group finish. बाकी आठों Then भाग we जमीन से टिके come रहेंगे। back and do some भुजंगासन, आकाश की more तरफ आप देखिए। activities while sitting. फिर से पर्वत आसन पे आ Sit जाएंगे। on your chairs. पर्वत आसन, जमीन पे बैठे हैं तो सुखासन, लेफ्ट लेग सिद्धासन, आपका आगे आ जाएगा। पद्मासन, वाम अश्व संचालासन, स्वास्तिकासन, या फिर पाद जिस भी आसन में हस्तासन, आराम से बैठ सकते हैं बैठें। ऊर्ध्व हस्तासन में चले जाइए और फिर स्विच ऑन द माइक। प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। ये आपका सूर्य नमस्कार हो गया है। आपको इसको आप रेगुलर करेंगे तो आपका फैट कम होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी निद्रा अच्छी आएगी। ओवर टू भाई जी। रिलैक्स। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। और भीषम तनेजा जी ने ज्वाइन किया, हमारे नए मेंबर हैं, आज ही उनका स्वागत है। भीषम जी तनेजा जी ने ज्वाइन किया है, थैंक यू। ओवर टू गोपाल भाई साहब। नमस्कार, सभी का स्वागत, ऋषभ जी का भी स्वागत, जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत, और जो अभी लंबी नींद ले रहे हैं संडे के उसमें और थोड़ा सा बारिश भी हो रही है, सो दे आर एंजॉइंग द स्लीप, उनका भी हम बेस्ट विशेस फॉर देम। गोपाल जी 1 मिनट। सुभाषिनी दीदी आज पता नहीं अजय जी जुड़े नहीं है, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, आप भजन के लिए देख लेना मोबाइल। ओके, सो कल मैं देख रहा था कि कुछ सुबह के टाइम पे लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, तो हमने बोला था कि जो वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं बॉडी के अंदर, वाइट WBCs को फुल फॉर्म इसका होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, RBCs के लिए। दिस इज़ द टेक्निकल नेम, और इनको हम आम भाषा में रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण हिंदी में और श्वेत रक्त कण हिंदी में वाइट सेल्स के लिए बोल देते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम इसको वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण और लाल रक्त कण बोल देते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ये 7 से 10 दिन तक एक्टिव रहते हैं। इनकी जो लाइफ रहती है वो 7 से 10 दिन तक रहती है। हफ्ता मतलब समझ लो, अगर आपने एक हफ्ता एब्सेंट हो गए, ये तो मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ क्लास से, कि क्लास से एक दो दिन अगर आप गायब हो गए, किसी काम से नहीं आए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि WBCs जो हैं वो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। और अगर आप इसको 10 दिन से ज़्यादा 15 दिन ले गए तो आपका ये
जो मैकेनिज्म है सिक्योरिटी का वो आपका वीक पड़ जाता है, तो आपको कोई भी बीमारी आएगी वो आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये मतलब था कहने का। सो इनकी लाइफ 7 से 10 दिन ही होती है। 7 से 10 दिन बाद फिर ये नए जनरेट हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? ये इसी तरह से होते हैं, एक्सरसाइज करने से होते हैं, डाइट से होते हैं, आपका प्रॉपर रिलैक्स करने से होते हैं, नींद आपकी पूरी हो रही है, खाना पूरा खा रहे हैं, भूख अच्छी लग रही है, तो आपका ये स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो WBCs मतलब आपके स्ट्रांग हैं। इनकी जो काउंट होता है वो 4 से 10,000 तक रहता है, 10,500 करीब रहता है। अगर 11,000 भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर कम हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अटैक कर देता है, इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। अगर कम होंगे तो फिर दवाइयाँ पे आप आज चले जाते हैं। और अगर ये बढ़ते रहते हैं, अगर ये इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और अगर सपोज़ ये 11,000 की जगह या 10,000 की जगह 50,000 से 1 लाख तक पहुंच जाते हैं तो आपको फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और वो ब्लड कैंसर के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। तो इनको बैलेंस करके रखना पड़ता है, ना तो इसको कम होने दें, ना इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने दें। सिमिलरली किसी को कहते हैं भाई साहब, प्लेटलेट किसी को कहते हैं? हैं जी, प्लेटलेट्स जो चलते हैं ना, कहते हैं कि कम हो गए, प्लेटलेट ज्यादा हो गए। प्लेटलेट्स अलग चीज़ें हैं। प्लेटलेट्स जो हैं उनका काम, जैसे आपको चोट लगी और खून निकला तो वो प्लेटलेट्स हेल्प करेंगे, उसको वहीं पे जमा देते हैं। जैसे जिनको ब्लड थिनर जो लेते हैं ना, उनको सर्जरी करने से पहले पूछते हैं कि आप ब्लड थिनर्स तो नहीं लेते, क्योंकि वहाँ अगर कट लगाया तो खून रुकता ही नहीं है। तो प्लेटलेट्स का काम रहता है उनको एकदम उसी जगह पे जमा देना, खून वहाँ पे जम जाता है, बहता नहीं है फिर लगातार। और RBCs का जो काम रहता है वो रहता है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये एक्सचेंज प्रोसेस जो है ये RBCs का काम रहता है। और RBCs जो हैं शरीर के अंदर 90 to 120 डेज जो है इसमें इनकी लाइफ रहती है। 3 से 4 महीने तक ये जीवित रहते हैं, एक्टिव रहते हैं RBCs। और इसका वजह से ही आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड रहता है, RBCs की वजह से ही। तो इसमें इसकी क्वांटिटी भी रहती है करीबन 4.9 से 5.2 इंटू 10⁻12 काउंट है, वो यूनिट है इसकी जिसमें ये मेज़र करते हैं। जब आप ब्लड काउंट कराने जाते हैं RBCs और WBCs लैब के अंदर, तो आपको काउंट करके बताएंगे कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। शरीर का बैलेंस बनाने के लिए आपको ये दोनों कंट्रोल के अंदर रखने पड़ते हैं। ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जिनकी लंग्स वीक रहती हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी पीछे कोरोना में लोगों के लंग्स बहुत ख़राब हुई हैं, और लंग्स जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो ऑक्सीजन बड़ा केयरफुली देते हैं, स्पेशली दी सीनियर सिटीजन्स एंड कोरोना अफेक्टेड। तो उनको बड़ा केयरफुली ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उनको दे दी ज़रूरत से ज़्यादा तो लंग्स पे नुकसान होने का खतरा बना रहता है। तो दिस वाज अबाउट द RBCs एंड WBCs। इसके अलावा शरीर के अंदर आप लंबे और गहरे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें जब तक मैं बोल रहा हूँ। आज का सेशन सिर्फ बोलने का ही रहेगा मेरे को लग रहा है, और कुछ हम नहीं करेंगे। आप लंबा गहरा सांस लें। पोस्चर पे भी ध्यान रखें, आपका पोस्चर जो है वो सीधा रहना चाहिए। नॉर्मली हम बैठते हैं तो कुछ देर बाद टेंडेंसी होती है कि हम ऐसे झुक के ना थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाते हैं, या हम चलते टाइम भी कई लोग आगे झुक के चलते हैं, कुछ लोग थोड़ा टेढ़ा होके भी चलते हैं। तो ये पोस्चर आपका स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रभावित करता है, वो भी डैमेज होती है। तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर रहना चाहिए। और जैसे ही आप नीचे झुकें थोड़ी देर बाद टेंडेंसी होती है कि मेरे को आदत पड़ी हुई है ऐसे बैठने की, या कईयों को ऐसे बैठने की आदत होती है, या कईयों को पीछे सपोर्ट लेके ऐसे टेढ़ा बैठने की आदत होती है। तो वो सारी चीज़ें हमें भी हैं, बैठते हैं, कई बार पेन होता है, फिर अपने आप को सीधा करते हैं। तो बीच बीच में अपने आप को अवेयर करें और अपने पोस्चर को सीधा कर लें। सो स्ट्रेट पोस्चर रहेगा। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंग्रेजी का S लेटर एस होता है, इसको एलोंगेट कर दो
तो ऊपर वाला एस थोड़ा छोटा रहता है और नीचे वाला एस बढ़ जाता है। तो ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रास रहती हैं, बीच वाले को थोरेसिक वर्टिब्रास बोलते हैं, फिर उसके बाद लंबर वर्टिब्रास आ जाती हैं और फिर सैक्रल वर्टिब्रास आ जाती हैं और फिर 4 हड्डियां आपकी जो हैं वो फ्यूज करके जैसे बांध देते हैं ना, इकट्ठा करके बांध दिया तो वो फ्यूज करके एक ही बनी होती है, इसको कॉकिक्स बोलते हैं, कॉकिक्स। तो ऐसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 33 वर्टिब्रास का। सो शुरू की जो C1 से C7 तक जो है वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद T1 शुरू हो जाता है, T1 से शायद 12 होती हैं, T1 से T12 तक, ये लंग्स के पीछे थोरेसिक वर्टिब्रास बोलते हैं इसको। और उसके बाद जो है लंबर L1 L2 आपने सुना होगा, कई लोगों को मेरी L2 की डिस्क खिसक गई है, L3 की खिसक गई है, तो L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे 5 वर्टिब्रास लंबर की, और फिर सैक्रल उसकी S1 S2 S3, और फिर C1 C2 C3 C4 कॉकिक्स 4 उसकी रहती हैं। तो टोटल इसको जोड़ लें तो ये 33 वर्टिब्रास रहती हैं। तो इसका हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इनको हम एक्सरसाइज के द्वारा अलग अलग पोज जो हैं, आपको अलग अलग कुछ पोजेज जो हैं आपको थोरेसिक वर्टिब्रा पे काम करने को प्रेरित करते हैं, कुछ सर्वाइकल के लिए करते हैं, कुछ लंबर के लिए करते हैं, और वो जो हाथ फैला के आप दोनों तरफ पैर ले जाते हैं वो आपके नीचे लंबर और सैक्रल के लिए हेल्प करते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ asanas for different type of vertebras of the spinal cord। और फिर उसके बाद हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जो कि 10 सिस्टम मेन हैं, याद करने के लिए हमने एक टर्म बना रखी है, ड्रमर CLN, DRUMERSCLN, आप याद रख लें इसको। तो ड्रमर से D से हमारा पहला सिस्टम आता है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर R से रेस्पिरेटरी, सांस लेने वाला सिस्टम, रेस्पिरेटरी। DRU से यूरिनरी सिस्टम। M मस्कुलर, मसल से रिलेटेड मस्कुलर सिस्टम। फिर दूसरा R आ गया, उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और E आया, E से एंडोक्राइन सिस्टम। और E के बाद क्या, ड्रमर C इज फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, L फॉर लिम्फेटिक सिस्टम। और लास्ट में जो आया N, वो N इज फॉर न्यूरो सिस्टम। सो ये 10 सिस्टम की आपको जानकारी होना जरूरी है। हर एक आसन जो है आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट के ऊपर काम कर रहा होता है या उसके सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहा होगा, कुछ आसन आपके लिम्फेटिक सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, कुछ आसन प्राणायाम आपके न्यूरो सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, कुछ आसन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जैसे प्राणायाम करते हैं मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। तो हर सिस्टम को आपको परफेक्ट रखना पड़ता है। ये सारे 10 मेंबर जो हैं, 10 फैमिली मेंबर, अगर इसमें एक भी नाराज हो गया तो आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये फैमिली की तरह इनको बांध के रखना पड़ता है और इनको हार्मनी के अंदर रखना पड़ता है, आपस में इनका तालमेल बना रहे, तो उससे आपकी बॉडी जो है स्वस्थ रहती है। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हम मेनली एक कॉमन आदमी के लिए 10 सिस्टम्स की जानकारी, उसको याद करने का ये तरीका, और इससे आप अपने सिस्टम के बारे में अवेयर हैं तो आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी पे कौन सा आसन कौन से सिस्टम पे काम कर रहा है और उससे हमारा कौन सा सिस्टम ठीक हो रहा है, कौन सा सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस है, कौन से सिस्टम को हम आपस में तालमेल बिठाने के लिए करते हैं। तो हम मेडिटेशन करते हैं तो न्यूरो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा होता है, प्राणायाम करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा होता है, हमने ताड़ासन जितने स्ट्रेचेस किए, सूर्य नमस्कार किए, तो ये आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे मेनली काम करते हैं। स्ट्रेचेस करते हैं, इंटेस्टाइन के ऊपर काम हुआ। तो हर सिस्टम के साथ अब बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके साथ कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ ऑर्गन्स जो हैं जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी हमें देखभाल बराबर करनी पड़ती है। फिर ये ऑर्गन्स जो हैं, इसमें से वो एंडोक्राइन सिस्टम जो रहता है उसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स कुछ बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे पेनक्रियाज है तो उसमें से इंसुलिन निकलता है, और जैसे गॉल ब्लैडर है इसमें से निकलते हैं क्या नाम है,
किडनीज के अंदर से निकलते हैं। 9 तरह के जो बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पार्ट्स हैं, उसमें से 27 किस्म के आपके हार्मोन्स निकलते हैं। हर हार्मोन का अलग अलग पर्पस रहता है। हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाते हैं वो भी नुकसान करते हैं, और अगर हार्मोन आपके वीक रहते हैं तो भी आपको बॉडी को वीक बना के रखते हैं, उसमें भी नुकसान रहता है। तो पूरे सिस्टम को, ऐसे ही टेम्परेचर है बॉडी का, वो भी आपको मेंटेन करके ही रखना पड़ता है। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको फीवर बोल देते हैं, अगर वो टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम उसको थोड़ा वीकनेस बोल देते हैं। तो आपकी डाइट भी रोल प्ले करती है, आपका एक्सरसाइज भी रोल प्ले करते हैं, आपकी जानकारी भी प्ले करती है। जैसे पोस्चर की जानकारी है, कईयों को पता ही नहीं होता, तो अपना ऐसे कोई टेढ़ा बैठा हुआ है, कोई ऐसे हाथ रख के ऐसे ही बैठा रहता है, तो उनकी ये बैक जो है ना, कुब निकल जाते हैं, हम्प बोलते हैं इसको। तो लगातार अगर गलत पोस्चर में बैठते हैं तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी अफेक्ट करती है, और स्पाइनल कॉर्ड से सारे कनेक्शन हैं पूरी बॉडी के साथ। उसको हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। जैसे क्रेनियल सिस्टम है, इसके 12 नर्व्स होती हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ताकि छोटी छोटी डोज जो है दिमाग में सबके चली जाए और उनको कम से कम बेसिक शरीर के बारे में जो जानकारी है वो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। गोपाल जी बाबा नमस्कार, आपको बाबा धन्यवाद। थैंक यू। जैसे आपने हमें जैसे स्टडी करते हैं ना, वो चीज करा दिया। यू आर ए वेरी गुड टीचर। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, आपको आज बहुत के अच्छी लिए नॉलेज है इसकी, है? हाँ जी, नहीं, अलर्ट रहेंगे अपने शरीर के लिए। हाँ, अलर्ट रहना आपको इसकी बड़ी जरूरी अच्छी नॉलेज है। है। यस, मैं ये ना कुछ यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, और कुछ आपको गूगल से भी मिल जाती है। कुछ आप बुक्स अगर पढ़ते हैं बॉडी से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको कुछ जानकारी मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मास्टर बनना है, लेकिन इतनी जानकारी हो कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी बॉडी जो है मेंटेन रहे, इतनी जानकारी आप सबको होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बैक टू राजेश जी। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सब सिस्टम के बारे में बात करा, WBC, IBC, सबके बारे में आपने जानकारी दी। So we are stopping at this point, almost 40 minutes, and we have done the basic things। और थोड़ी सी चर्चा की सिस्टम्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी सिस्टम्स के बारे में, और उस पर इफ़ेक्ट ऑफ योगा एंड प्राणायाम एंड मेडिटेशन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स। डाइट के बारे में बात की, डाइट के बारे में डिटेल में फिर बात करेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। आई हैव टू एंटर इनटू द अनदर सेशन, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से यू। एवरीबडी शुड कम ऑन the link and join the session. It's a 1.5 hour session which we do every day on Google Meet. So those who are interested can join the session, and those who will join will definitely be benefited. हमारे ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं, 30-35 लोग आ जाते हैं कभी कभी। कुछ आज संडे है तो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से किसी को कोरोना नहीं हुआ, सारे स्वस्थ हैं, और सुबह 6 बजे लेकिन उठ के आते हैं एज ए रूटीन। एवरीबडी कम्स शार्प एट 6 o'clock। 6 o'clock शार्प वी स्टार्ट, एंड जो है 7:30 से थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है कभी कभी। बीच बीच में डिफरेंट एक्सपर्ट्स कीप टॉकिंग। नाउ दे आर डूइंग प्राणायाम। आई विल बी गोइंग टू अनदर सेशन वेयर आई विल बी डूइंग द संडे फॉलो अप। So that's all for the day. Today we'll meet tomorrow again. I am GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur, signing off for now. Thank you. Bye.